हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री का पहला और दूसरा लेसन। रूल ये रहेगा हमारा कि गूगल से एनसीईआरटी डाउनलोड करो एक बार और उसका पहला और दूसरा लेसन आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद में मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ आप वो करो। सीटेट के लिए तो जितने स्टार लगाओ उतने कम है, यहाँ से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा जो मैं करवा रही हूँ। ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री का सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है, और जहाँ कहीं भी हिस्ट्री आती है तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री तो क्या है, जीके जीएस में भी आती है, इंडियन जीके में यही होती है। तो देखिए, अभिलेखों में शामिल होते थे कि जो पहले के टाइम में अभिलेख होते थे उनमें क्या क्या शामिल होते थे। राजाओं के आदेश होते थे, राजाओं द्वारा की गई विजयों का वर्णन और महत्वपूर्ण स्त्री पुरुषों द्वारा कराए गए कार्य। हाँ, ये तैयार तो मैंने सीटेट बेस के लिए कर रखी है, बट ये इम्पोर्टेंट तो हर एक एग्ज़ाम के लिए है, और सीटेट के लिए तो बस इससे बाहर एक क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये इसके तीनों राइट हो जाएंगे कि अभिलेखों पर इन तीनों का ही वर्णन होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर पूर्वी भारत में आरंभिक कृषि के प्रमाण गारो की पहाड़ियों से मिलते हैं। स्थायी बस्ती के आरंभिक प्रमाण सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से मिले हैं। तो ये जिसने लेसन रीड कर रखा है वो बस यहाँ तक पढ़ेगा आरंभिक कृषि के प्रमाण, और छोड़ देगा कि नहीं नहीं ये तो गलत है। ध्यान से देखो, उत्तर पूर्वी भारत में जो सबसे पहले कृषि के प्रमाण है ना, वो गारो की पहाड़ियों से ही मिले हैं। एनसीईआरटी की बुक में पहली लाइन है ये। और स्थायी बस्ती के आरंभिक प्रमाण सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से ही मिले हैं। सुलेमान और किरथर क्या है, वही जगह है जो मेहरगढ़, जहाँ 8000 साल पहले कृषि का विकास हुआ था। तो इसमें ये क्या है, दोनों ट्रू हो जाएंगे। 2024 में जो जुलाई में सीटेट हुआ था ना, उसमें ये सेम के सेम स्टेटमेंट थी। थर्ड क्वेश्चन है, कास्टाज़म के प्रमाण मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं, तो कास्ट प्लस में असम से बना है ये दाउजली हेडिंग से बने हैं। और दाउजली हेडिंग में और क्या था, खरल और मुसर जैसे पदार्थ और जेडाइट पत्थर, ये तीन चीज़ याद रखनी है दाउजली हेडिंग में। कास्टासम, खरल और मुसल और जेडाइट पत्थर। मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी, ये क्वेश्चन देखो, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है और सीटेट के अंदर पूछा गया भी है। अगर यूँ पूछ ले, सीटेट में पूछ ले कि मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी है, तो आएगा गेहूं और जौ। अगर यही क्वेश्चन यूपी टेट में पूछ ले तो इसका आंसर आएगा सिर्फ जौ, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जौ था यूँ तो। लेकिन सीटेट तो हमेशा हर बार ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, और सीटेट में तो आंसर दोनों आएंगे। अगर दोनों ना दे रखे हो सीटेट में भी, अगर सिर्फ जो हो तो जो आएगा, ठीक है। सिंधु को इंदोज व हिंडोज नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, यूनानी व ईरानियों ने। पहले एक बार आपको खुद से एनसीईआरटी का लेसन 1 और 2 रीड करना ही करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पहले चैप्टर करवा दूंगी फिर प्रैक्टिस करवा दूंगी। लेकिन मैं ये जो करवा रही हूँ ना, अगर आप चैप्टर ना करके इतनी भी कर लोगे ना, तो अभी ये जो 6 सितंबर के लिए सीटेट आएगा ना, उसमें तो इससे बाहर क्वेश्चन एक में नहीं आएगा। तो किसने दिया था, यूनानी व ईरानियों ने। ये क्या बात थी कि ये सिंधु जो है ना, यूँ तो संस्कृत भाषा का शब्द है, और ग्रीक में क्या है कि ई को स लिखते हैं, स को ई लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम इंदोज है ग्रीक में। आखेटक समुदाय के संग्राहक लोगों की खानाबदोशी का क्या कारण था, तो क्या था कि ये क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। संसाधनों की समाप्ति, एक ही एक जगह पर रहते थे तो क्या है कि वहाँ जो खाने पीने की वस्तुएं वो समाप्त तो होगी। जानवरों का शिकार, क्योंकि उस एरिया के जानवरों का शिकार कर लेंगे ये, तो फिर इनको खाने के लिए मतलब कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जानवर समाप्त हो जाएंगे। जल स्रोतों की तलाश,
कि कहीं नदी तालाब, नदी का पानी तो चलो नहीं सूखता, फिर भी अगर कहीं नियर ये तालाब के रह रहे हैं तो तालाब का पानी ख़त्म हो जाए तो ये दूसरी जगह जाएंगे। तो तीनों ही कारण थे। कौन सी विशेषता मध्य पाषाण काल से नहीं जुड़ी है? मध्य पाषाण काल, मीजो। तो सबसे पहले बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल में क्या था? गुफाएं थी, वृक्ष थे और खानाबदोशी थे। फिर क्या हुआ कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, लगा लो ये पानी के लिए, नदी दूसरी जगह चले गए पानी के लिए। तो इनका क्या हुआ कि इन्होंने मतलब आविष्कार कर लिया अपना कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं पानी की तलाश के लिए। तो ये गए तो, और मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था? जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन होगा तो क्या है? तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ा तो वर्षा बढ़ी, वर्षा बढ़ी तो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें बढ़ी, घास के मैदान बढ़े। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब हुई? मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल की ये है। यहाँ से आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, ध्यान से देख लो। ठीक है, घास के मैदान बढ़े तो क्या है कि ये जुड़ी हुई इससे ही है। पूरा पाषाण के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? शिकार के लिए। तो घास के मैदान बढ़ेंगे तो इनको भी पता है कि हम दूसरी जगह जाएंगे जहाँ ज़्यादा घास के मैदान है, तो वहाँ क्या है, पशु पक्षी भी इनको ज़्यादा मिलेंगे, मतलब शिकार करने के लिए। तो शिकार करने के लिए ज़्यादा मिलेंगे तो इनको क्या था कि उनका शिकार करने के लिए इस टाइप का ये तो चाहिएगा ना हथियार, तो क्योंकि जो पीछे से तो पतला हो और आगे से इसकी मतलब ये हो, तो क्या है कि मतलब किसी भी जानवर की ये मौत कर सके, तो ये तीर सीधा जाके लगे। ठीक है, तो ये चीज़ कब हुई थी? ये सारे मध्य पाषाण काल में होगी। और मध्य पाषाण काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। तो मध्य पाषाण काल से नहीं जुड़ी हुई तो ये चार थे, तो ये मैंने उसमें वहाँ लिखे नहीं, यही थे। घास के मैदान है, मछली है, जलवायु परिवर्तन है। तो ये सारी चीज़ें तो मध्य में हुई थी, तो नहीं हुई थी वो पूछ रखा था, तो उसमें से पहिए का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ठीक है, कौन सा पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है? तो पूरा पाषाणिक कुरनूल और भीमबेटका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। तो ये मैंने 8 ही क्वेश्चन करवाए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे।